हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। रघु चाचा, चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा, अगर आज जल्दी नहीं आ सके तो बहुत बुरा होगा। जल्दी ही जाना चाहिए, वरना आज जानकी चाची की शादी हो जाएगी। रघु चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा। राजू, तुम क्या हुआ? तुम पाठशाला नहीं गए? राजू, क्या बात है? तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? आपसे ही मिलने के लिए भाग कर आ रहा हूँ चाचा। अच्छा हुआ कि आप रास्ते में ही मिल गए। ऐसी क्या बात हो गई? माँ, पिताजी, भैया, भाभी सब ठीक तो है ना? हाँ, वो सब ठीक है। तो फिर चाचा, आज जानकी चाची की शादी है। और आप जानते हैं कि जानकी चाची की शादी कौन करवा रही है? नहीं। दादी। दादी करवा रही है जानकी चाची की शादी। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ रघु चाचा, दादी ने मालू दीदी को 70,000 रुपए दिए हैं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जानकी की शादी 1 हफ्ते में हो जाए, और अगर 2-3 दिनों में होती है तो सोने पे सुहागा। लेकिन अंबिका मौसी, इतने जल्दी? मालू, तुम जितनी जल्दी मुकुंद और जानकी की शादी करवाती हो, उतनी ही जल्दी मैं तुम्हें 10,000 रुपये और ज्यादा दूंगी। मेरा बेटा रघुराम कोई पागलपन करे, इससे पहले मैं चाहती हूँ उस जानकी की शादी हो जाए और वो मुई अपने ससुराल चली जाए। मालो दीदी। जी? कुछ नहीं। क्यों रोका तुमने मालू दीदी को? क्या पूछना चाहते थे? जानकी के बारे में? जानकी की शादी तय हो गई है, ऐसा तुम्ही ने कहा था ना? फिर उसके बारे में क्यों सोचते हो? मेरी मानो, किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो, अपने आप जानकी को भूल जाओगे। ये लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, वो भी देवर जी के सामने। क्या कर रहे हैं आप? बस कीजिए ना। क्या अभी? ये लीजिए तौलिया। देखना, इसी हफ्ते जानकी की शादी हो जाएगी। अरे, इतनी जल्दी? हाँ, मैंने मालू को पैसे दे दिए हैं। हो सकता है 1-2 दिन में ही उसकी शादी करा दे। आओ सदाशिव, रघुराम कहाँ है?
मैं आस्तगांव नहीं गया पिताजी। बेटा रघुराम, नाराज हो? रघु, मुझसे बात नहीं करोगे? माँ, वो मालू दीदी हमारे घर क्यों आई थी? मैंने इसीलिए मालू दीदी को रोका था भैया। मैं यही पूछना चाहता था उनसे कि वो हमारे घर क्यों आई थी। किस मालू की बात कर रहे हो तुम? उसी मालू की माँ जो जानकी का रिश्ता लेकर आई थी, वही जो हमारे गांव में रहती है। नहीं तो वो भला हमारे घर क्यों आएगी? वो शायद यहाँ से गुजरी होगी तो तुम्हें लगा कि वो हमारे घर आई है। सच्चाई कभी नहीं छिपती। क्या जलने वाली आग को हम छिपा सकते हैं? क्या धुआंधार होने वाली बरसात को छुपाया जा सकता है? क्या बहने वाली हवा को हम महसूस किए बिना रह सकते हैं? क्या चारों दिशाओं में फैलने वाली खुशबू को, सुगंध को छिपाया जा सकता है? फिर सच्चाई को, सच को कैसे छिपा सकता है कोई? झूठ बोलकर हम सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन झूठ का ये पर्दा सच को ज्यादा वक्त तक ढक कर नहीं रख सकता। सच्चाई तो खुलकर सामने आती ही है, और जो भी कोई सच्चाई के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, वो सच के सामने आते ही खुद अपनी नजरों से ही गिर जाता है। यही तो सच की महात्म्य है, महिमा है, क्योंकि सच एक आग है, धुआंधार बरसात है, एक तूफान है, एक खुशबू है। मतलब जिंदगी एक अग्निपथ है, और इस अग्निपथ से हर किसी को गुजरना है। जो दूसरा रास्ता अपनाते हैं उन्हें मजबूर होकर फिर से इस अग्निपथ पर आना पड़ता है। धुआंधार बरसात का, तूफान का सामना करना पड़ता है। जो इस सच के रास्ते से गुजरते हैं उनकी जिंदगी मालिक की कृपा की खुशबू से भर जाती है। तो फिर इंसान झूठ क्यों बोलता है? क्यों झूठा व्यवहार करता है? क्यों झूठ को सच का वेश पहनाना चाहता है? सच एक तपस्या है। तपस्या करो और मालिक को प्रसन्न करके वरदान पाओ। उद्धार होगा, कल्याण होगा। सबका मालिक अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। जानकी के मन में सवाल है। सवाल? हाँ, कैसा सवाल? कि शादी 2 दिन के बाद क्यों हो रही है, आज ही क्यों नहीं? दादी, आपने रघु चाचा को बाहर गांव क्यों भेजा? चाचा नहीं तो मजा नहीं। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो राजू। अंबिका, सदाशिव को क्या चाहिए पूछो। मेरा खाना हो गया पिताजी। मैं जानती हूँ किसे कब और कितना चाहिए, सबका ध्यान रखती हूँ मैं। सिर्फ रघु चाचा का नहीं, रघु चाचा का ध्यान होता तो जानकी चाची से उनकी शादी करा दी होती। अहंकार जब मन में कुंडली मार कर बैठता है तब इंसान गलत बातें सोचने लगता है।
साजिशें करने लगता है और तब स्वार्थ, ईर्ष्या, नफरत जैसे इंसान के शत्रु भी जाग जाते हैं। इंसान तब ठीक तरह से सोच नहीं सकता। उसके मन में यह भावना पैदा हो जाती है कि वो जो भी कर रहा है वही ठीक है और वो अपने परिवार का भला नहीं बुरा ही करता है। वो दूसरों की भावना की कद्र भी नहीं करता, किसी को महत्व नहीं देता। स्वार्थ इंसान को अंधा और बहरा बना देता है। स्वार्थ के कारण ही वो अपनों के साथ अन्याय करता है और उससे परिवार में दरार पैदा होती है। रिश्तों में कड़वाहट पलने लगती है। इंसान भूल जाता है कि पैसा घर के संस्कार बरकरार नहीं रख सकता। उसके लिए घर में संस्कारी और गुणी बहू का आना जरूरी है। महत्व बहू को देना चाहिए, उसके साथ आने वाले पैसे को नहीं। हाँ। सबका मालिक एक। बेचैन लग रहे हैं, क्यों? मुझे नहीं बताएंगे? माँ का बर्ताव मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है कल्याणी। रघुराम को इतनी दूर शिवापुर भेजने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी माँ ने उसे जोर देकर भेज दिया। जरूर कोई खिचड़ी पका रही है माँ। मैं खुद आपसे ये कहने वाली थी। क्या? किसी से कहिएगा नहीं। क्या? जानकी की शादी माँ जी करवा रही हैं। क्या? हाँ, परसों शादी है और शादी का पूरा खर्च माँ जी दे रही है। मालू को अब तक 70,000 रुपए दे चुकी है। लेकिन माँ ऐसा क्यों करेगी? माँ जी सोचती है कि एक बार जानकी की शादी हो जाए, फिर रघुराम जी चुपचाप उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लेंगे। चाचा चुपचाप शादी करे या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं चुपचाप बिल्कुल नहीं रहूंगा। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओंधिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, आनन सुर धरणी अद्भुत करनी मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत दोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। गुरु किसे कहा जाता है? जिसके सामने इंसान अपना गुरूर भूलकर सिर झुकाता है, वो गुरु है। भटके हुए इंसान को उंगली पकड़कर जो सही रास्ते का मार्गदर्शन कराता है, वो गुरु है। जो साथ होते हुए इंसान के मन में भय,
चिंता, बेचैनी, परेशानी आदि विकारों को कोई स्थान नहीं लेने देता, वो गुरु है। हमारी जिस पर श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, विश्वास होता है, वो गुरु है। इंसान का अहंकार जहां झुकता है, वो गुरु है। गुरु कौन है? प्रथम गुरु इंसान के माता पिता होते हैं। फिर इंसान का दूसरा गुरु वो होता है जो उसे शिक्षा देता है। जिस से इंसान को ज्ञान प्राप्त होता है, वो सब गुरु तत्व के अनेक रूप हैं। पत्नी भी गुरु होती है और बच्चे भी गुरु होते हैं। प्रकृति का हर एक रूप जो आपको ज्ञान देता है, कुछ बताता है, वो गुरु ही है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को गुरु मानते हैं, लेकिन वो गुरु कैसे हो सकते हैं? गुरु की योग्यता उसका चेला अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि गुरु एक अनुभव है, एक साक्षात्कार है, एक पहचान है। मुझे किसका गुरु बनना है, ये तय गुरु नहीं करता। ये तय वो करता है जिसे गुरु बनाना है। ये तय चेला करता है, और ये वो तब तय करेगा जब उसे मेरे बारे में साक्षात्कार होगा, अनुभव होगा, जब उसका मुझ पर विश्वास होगा, श्रद्धा होगी। सबसे बड़ा गुरु वो मालिक है जो गुरुओं का गुरु है, सद्गुरु है। हर कोई उस पर विश्वास करता है। वो तय नहीं किया जाता, वो तय होता है। तभी तो उस पर अगाध श्रद्धा होती है, अगाध भक्ति होती है। गुरु कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? उस मालिक की तरह। सबका मालिक एक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की। रघु चाचा, रघु चाचा अगर आज जल्दी नहीं आ सके तो बहुत बुरा होगा। जल्दी ही जाना चाहिए, वरना आज जानकी चाची की शादी हो जाएगी। रघु चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा। राजू, तुम क्या हुआ? तुम पाठशाला नहीं गए? राजू, क्या बात है? तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? आपसे ही मिलने के लिए भाग कर आ रहा हूँ चाचा। अच्छा हुआ कि आप रास्ते में ही मिल गए। ऐसी क्या बात हो गई? माँ, पिताजी, भैया, भाभी सब ठीक तो है ना? हाँ, वो सब ठीक है। तो फिर? चाचा, आज जानकी चाची की शादी है। और आप जानते हैं कि जानकी चाची की शादी कौन करवा रही है? नहीं। दादी। दादी करवा रही है जानकी चाची की शादी। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ रघु चाचा, दादी ने मालू दीदी को 70,000 रुपए दिए हैं। वो मालू दीदी हमारे घर क्यों आई थी? नहीं तो वो भला हमारे घर क्यों आएगी? वो शायद इधर से गुजरी होगी तो तुम्हें लगा कि वो हमारे घर आई है। माँ, चलो भला टली, आज शाम जानकी की शादी है। बस
ठीक ठाक से शादी हो जाए, वो लड़की अपने ससुराल चली जाए, बस। कल से ही हम रघुराम के लिए लड़की देखना शुरू कर देंगे। जानकी की शादी करा देने में तुमने बड़ी अकलमंदी से काम लिया है अंबिका। अंबिका अपना हर काम बड़ी होशियारी और अक्लमंदी से ही करती है जी। लेकिन ये काम आपने ठीक नहीं किया है माँ। क्या ये तुम कह रहे हो? और मुझे आज तक इस हवेली में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये कौन देख रहा है? मैं देख रही हूँ। और तुम कह रहे हो कि जानकी की शादी करा के मैंने ठीक नहीं किया? तुम क्या चाहते हो कि रघुराम उसका नाम लेकर जिंदगी भर कुंवारा बैठा रहे? ऐसा मैं कैसे कहूँगा माँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर रघुराम को इस सच का पता चल गया तो क्या होगा? कभी सोचा है आपने इसके बारे में? कैसे पता चलेगा उसे? अगर हम में से कोई उसे ये बताएगा तभी ना। लगता है रघु आ गया है माँ। रघु, इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम? काम जल्दी हो गया इसलिए जल्दी आ गया पिताजी। तुमने अच्छा किया बेटे, अच्छा ही किया। लेकिन जानकी चाची की शादी किसी और से करवाने के लिए आपने जो पैसे दिए हैं वो आपने बहुत बुरा किया दादी। पूछो ना चाचा, दादी से पूछो ना। राजू चुप रहो तुम। मैं चुप नहीं रहूंगा माँ। बहुत बदतमीज हो गए हो तुम राजू। वो सच को सामने रख रहा है इसलिए माँ, इसलिए वो बदतमीज हो गया। अब मैं भी वही करना चाहता हूँ। आप मेरी माँ हैं और मैं आपका बेटा, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया क्यों माँ? क्यों? क्या मैं आपका दुश्मन हूँ? क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं? क्या मैं आपका सौतेला बेटा हूँ? क्या आप लोग मेरे अपने माँ बाप नहीं हैं? क्या आप लोगों ने मुझे गोद लिया है? रघु, क्या हो गया है तुम्हें? क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि जिसे मैं माँ कहता हूँ वो मेरी माँ है कि नहीं? जिसे मैं अपना पिता कहता हूँ वो मेरे पिता है कि नहीं? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे जन्म दिया है कि नहीं? हाँ, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है और हम दोनों ही तुम्हारे माता पिता हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसा कि जो माँ जन्म दे वही अपने बच्चों से दुश्मनी निभाए? आपने कैसे मेरी खुशी का, मेरे प्यार का गला घोंट दिया? कैसे माँ, कैसे? अरे रघु, जानकी तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मतलब आप ये मान रही हैं ये सब कुछ आपने किया है? ये सब मेरे खिलाफ आपकी एक साजिश थी? नहीं, इसमें कोई साजिश नहीं थी। अगर कुछ थी तो तुम्हारी खुशी। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी देखी है। और उस खुशी की आपने कीमत चुकाई है 70,000 रुपए। क्या 70,000 रुपए में आपने मेरे लिए जिंदगी भर की खुशियां खरीद ली? शांत हो जाओ रघु, शांत हो जाओ। आपने भी माँ का साथ दिया है पिताजी। आपसे तो कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं थी। माँ का एक नाम है विश्वास, दूसरा नाम है श्रद्धा, तीसरा नाम है भक्ति और चौथा नाम है ममता। आज आपने सभी नामों को कलंकित किया है माँ। मुझे खुशियां देने की बजाय मेरी खुशियों को छीना है आपने। सुना आपने?
हो तुम? मैं आस्त गांव जा रहा हूँ भैया। वहाँ जाकर क्या होगा? अब बहुत देर हो चुकी है देवर जी। देर तो देर ही सही। अगर जानकी की शादी नहीं हुई होगी तो मैं उससे शादी करूंगा। इस घर की बहू बनाकर लाऊंगा उसे। और अगर हो गई होगी तो? वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दो माँ। दादी, चलो हम भी चलते हैं ना रघु चाचा के साथ। चलो ना दादी। तुम दुष्ट हो दादी, तुम दुष्ट हो, बहुत बुरी औरत हो तुम। जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी। विश्वासघात वही करता है जिस पर इंसान विश्वास करता है, और जब अपने विश्वास पर घात होते हुए इंसान देखता है तो उसका अपना श्वास भी डगमगा जाता है। क्यों डगमगा जाता है? क्योंकि विश्वास का अर्थ ही है निश्चिंतता, निर्भयता और निर्भरता। जिस पर वो विश्वास करता है वही विश्वासघात, वही धोखा देता है। तब इंसान अंदर से हिल जाता है, उसका खुद का आत्मविश्वास डोल जाता है। कुछ पलों के लिए तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो जीते जी मर गया हो। एक बार जिसके साथ विश्वासघात हो जाए उसका विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है। वो कभी किसी पर दोबारा यकीन ही नहीं करता और ना ही करना चाहेगा। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विश्वासघात करने वाला वो होता है जो आपका करीबी होता है। विश्वासघात करने वाला वो होता है जो आपका रिश्तेदार होता है, आपका मित्र होता है, कोई पराया नहीं होता, आपका मित्र होता है। क्योंकि पराये पर तो विश्वास ही नहीं होता, कोई करता ही नहीं। अब सवाल यह है कि क्यों होता है विश्वासघात? विकारों के अधीन रहने वाला इंसान अपने स्वार्थ के लिए ही अपनों से विश्वासघात करता है। तो क्या इस दुनिया में विश्वास करने के लिए कोई जगह नहीं? एक जगह है, वहां विश्वासघात नहीं होता। ये एक जगह है जहां विश्वास की कद्र होती है। वो जगह है मालिक। मालिक जो निर्विकार है, निर्गुण है, उस पर विश्वास का मतलब है भक्ति। वो मालिक भक्ति की कद्र करता है और फल देता है और उद्धार करता है। अगर विश्वास करना ही है तो उस मालिक पर करो, उस मालिक पर। सबका मालिक एक।
महाद्या, महाद्या, शादी होने से पहले किसी तरह हमें आस्त गांव पहुंचना होगा। अगर नहीं पहुंच पाए तो सब खत्म हो जाएगा। मेरे यार, बस आज तुम दोनों जी जान से दौड़ लो मेरे लिए। किसी तरह शादी होने से पहले जानकी के पास पहुंचा दो। सदा सुखी रहो। मैं तुम दोनों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। गोदिया, महादेव, चलो। बंद आंखों में इंसान अपनी जिंदगी में बहुत खूबसूरत सपना देखता है और आंखें खोलते ही वो सपना मिटते देखकर इंसान को लगता है जैसे उसकी जिंदगी ही मिट गई। इंसान आसों उम्मीदों पर ही तो जीता है। उम्मीद क्या है? सपना ही तो है। आशा और सपना दोनों इंसान को जीने की नई नई उम्मीदें देते रहते हैं। लेकिन जब आशा निराशा में बदल जाती है तो इंसान की उम्मीद टूट जाती है, सपने बिखर जाते हैं और वो अपने होश हवास खो बैठता है। उसका यकीन पर भी यकीन नहीं रहता। उसे लगता है जैसे वो ठुकरा दिया गया हो। तब मालिक उसका साथ देता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक ही तो होता है। सबका मालिक एक। इतना खर्चा किया नारायण राव जी ने, तो थोड़ा और करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं मुकुंद की माँ, मैं पहले बहुत कुछ दे चुकी हूँ। तुम क्यों दोगी? देने वाले तो नारायण राव हैं। मैं उनसे बात करती हूँ। अरे मुकुंद की माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शादी का मुहूर्त है, वहाँ होम के पास चलिए। अच्छा हुआ आप मिल गई। मुझे शादी से पहले 1000 गुंठा जमीन चाहिए। 1000 गुंठे जमीन या फिर उतने ही पैसे। मालू सुना? ये क्या कह रही है? वही जो आपने सुना। अगर मुझे 1000 गुंठा जमीन नहीं मिलेगी तो ये शादी नहीं होगी। लड़के की माताजी को बुलाइए। मुकुंद, यहाँ आओ। अगर नारायण राव जी तुम्हारे नाम पे 1000 गुंठा जमीन नहीं करते तो तुम ये शादी नहीं करोगे। ये शादी नहीं करोगे? ये क्या कह रही हैं आप? 1000 गुंठा जमीन मांग रही हूँ।
अपने लिए नहीं, आपकी बेटी के लिए। 1000 गुंठा जमीन। इंसान को कितनी जमीन चाहिए? सिर्फ 2 गज। तो फिर वो ज्यादा जमीन क्यों चाहता है? शादी को बाजार मत बनाओ। दहेज की मांग करके शादी जैसे पवित्र रस्मों रिवाज का मजाक ना उड़ाओ। समधन जी, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने कर दिया। अब तो 1 गुंठा जमीन देना भी मेरे बस से बाहर है। आप हमारा अपमान कर रहे हैं नारायण राव। भावा भावा, चोरी और उस पर सीना जोरी। खुद दूसरों का अपमान करते हो और कहते हैं उनका अपमान मत करो, उनका अपमान मत करो। देखिए, मैं गरीब आदमी हूं लेकिन इज्जतदार हूं। हमें आपकी इज्जत नहीं चाहिए। हजार गुंठा जमीन चाहिए। पर मुकुंद की माँ, आप शादी के वक्त इस तरह की मांग नहीं रख सकती। अच्छा, तो इस शादी को तो रोक सकती हूँ। मुकुंद। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मेरी बेटी का जीवन बर्बाद मत कीजिए। ये शादी होने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। लगता है लड़के वालों ने कुछ मांग रखी है। बेचारा नारायण राव कैसे करेगा उनकी मांग पूरी? शादी रुक गई तो बेचारे जानकी तो बिना किसी दोष के दोषी हो जाएगी। अरे लड़की को सब मनहूस कहेंगे। फिर तो उससे कोई शादी भी नहीं करेगा। वाह रे मालिक वाह, कैसा इंसान बनाया तुमने। कितनी अजीब सोच दी है। अपराध कोई और करता है, अपराधी कोई दूसरा माना जाता है। लड़के वाले मगरूर होकर शादी तोड़ते हैं और ये इंसान लड़की को मनहूस मानते हैं। अब ये शादी नहीं होगी नारायण राव। नहीं समझी जी, नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मुकुंद, चलो, हमारी बारात वापस जाएगी। नहीं 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 समझी जी, नहीं। नहीं समझी जी, उठिए पिताजी। नहीं समझी जी, उठिए पिताजी। बेटी, मेरी वजह से तुम पर लांछन लगी है। मैं अब जीना नहीं चाहता। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए पिताजी। काका जी, आप आशीर्वाद दे तो मैं जानकी से शादी करना चाहता हूं। जानकी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? अभी इसी मंडप में।
तेरा भी कमाल है मालिक। कैसे कैसे खेल खेलता है तू, कैसी कैसी लीला रची है तूने। लीला रचाता भी है, ये भी दिखाता है कि इंसान कितना निर्दयी है, कितना स्वार्थी है, और साथ ही साथ सच्चे प्यार का भी साक्षात्कार करवाता है। आज तुमने साबित कर दिया मालिक कि शादी की जोड़ियां तुम ही तय करते हो, और तुम रहम दिल भी हो मालिक। करुणाकर हो, भक्त वत्सल हो, जिसके साथ तुम्हारी दुआएं हो उसका कभी बुरा हो ही नहीं सकता मालिक। सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, शुभ मंगल सावधान। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याण हो। श्री साईनाथ महाराज की जय। पोना, पोना, जिन हालात में यह शादी हुई है उस कारण हम आपका आदर सत्कार नहीं कर सके, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। कैसी बात कर रहे हैं आप पिताजी? आपने मुझे अपना जमाई स्वीकार किया है, इससे बड़ा आदर सत्कार क्या होगा? हम गरीबों का यही सब कुछ है जो अब आपके हवाले है। कोई भी लड़की का पिता गरीब कैसे हो सकता है? गरीब तो लड़के के माता पिता होते हैं। जो दे वो श्रेष्ठ है। लड़की का पिता अपनी बेटी का दान करता है, इसलिए वो अमीर है, श्रेष्ठ है। और लड़के का पिता उस दान को स्वीकार करता है, इसलिए वो गरीब है, कनिष्ठ है। आइए चाची। चाची, चाचा की पत्नी चाची। ए गोदिया, महादया, तुम्हारी मालकिन गाड़ी में बैठे रो रही है। तुम दोनों मेरे दोस्त हो ना? तो अपनी मालकिन बाई से कहो उसका पति गाड़ी में ही बैठा है, वो उसके पास आकर बैठे, वो उसे कभी रुलाएगा नहीं। क्या मैं आपका दुश्मन हूँ? क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं? क्या मैं आपका सौतेला बेटा हूँ? क्या आप लोग मेरे अपने माँ बाप नहीं? अगर जानकी की
शादी नहीं हुई होगी तो मैं उससे शादी करूंगा। इस घर की बहू बनाकर लाऊंगा उसे। और अगर शादी हो गई होगी तो वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगा। अंबिका, अभी तक रघु नहीं आया? माँ, हाँ? शाम को घर में जब दीप जलाते हैं तो लक्ष्मी आती है ना घर में? क्यों दादी माँ? राजू, लगता है लक्ष्मी आ गई।